नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विनीता त्रिपाठी। अभी जिस रिपोर्ट पे हम चर्चा करेंगे वो हमारी खुद की ग्राउंड रिपोर्ट है और ग्राउंड रिपोर्ट का विषय था बांग्लादेश में जो हिंदुओं के ऊपर हिंसा हो रही है, उन पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। उसे देखते हुए अब भारत देश में भी प्रदर्शन तेज हो गया है। यहाँ के भी हिंदू सड़क पर उतरकर उनके लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हिंदुओं के लिए आवाज उठाई जा रही है। दरअसल बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से ही लगातार हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा जा रहा है। वहां रह रही बहन बेटियों के साथ अत्याचार की सारी हदें पार हो रही हैं। हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ की जा रही हिंसा को लेकर अब यहाँ रहने वाले यानी भारत देश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लोग सड़क पर उतर रहे हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और यहाँ तक कि कश्मीर तक में बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाई जा रही है। दरअसल बांग्लादेश में इस्लामी अतिवादी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले हिंदुओं और फिर मंदिरों पर हमला होने के बाद अब वहां की सरकार उन्हें परेशान करने पर तुल गई है, जिसे लेकर सोमवार 9 दिसंबर को राजधानी दिल्ली में कई हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हो रही हिंसा के विरोध में प्रदर्शन किया। जब मैं इस प्रदर्शन को कवर करने पहुंची तो यकीन मानिए यहां पहुंचे लोगों का गुस्सा और आक्रोश को देखकर ये लग रहा था कि बांग्लादेश का हिंदू अब अकेला नहीं है। भारत में रह रहे हिंदू भी उनके दर्द और उनकी पीड़ा को समझ रहे हैं और यही कारण है कि वे आज सड़क पर उतरकर अपनी आवाज उठा रहे हैं। हमने कुछ ऐसे ही लोगों से बात की। बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर हो रहा है उन पर अत्याचार होना बंद हो, क्योंकि हम अगर किसी पर अत्याचार नहीं करते तो हमारे हिंदुओं पर भी अत्याचार नहीं होना चाहिए। अगर हमने अत्याचार करना शुरू कर दिया तो पूरे विश्व में ये ढूंढते रह जाएंगे कि कहाँ चले गए, क्योंकि हिंदू सोता है तब तक सोता है, जब जग जाता है फिर बहुत बुरी हालत कर देता है। छात्र आंदोलन नहीं था ये, वो सत्ता को जबरदस्ती हटाया था, यूनुस को लेकर आना था। यूनुस ने ये सब कुछ किया है, जबकि ये आपने देखा होगा यूनुस को खुद को नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो नोबेल पुरस्कार तो शांति के लिए मिलता है और ये शांति, ये नोबेल पुरस्कार इसका मतलब खरीदा है इसने। मानवाधिकार सो रहे हैं, पूरे सारे देश के सारी मीडिया सो रही है, समझ में ही नहीं आ रही है। लोग संभल पे तो चले जाते हैं कूद के, बांग्लादेश की बात नहीं करते। हम जो हिंदू जातियों में बटे हुए हैं ना, हमें जाति में नहीं बटना, हमें एक होकर के हर एक का सामना करना है। अगर हम एक हो जाएंगे ना तो सेफ हो जाएंगे और एक होकर के ही सामना कर पाएंगे। और रही विपक्ष की बात, विपक्ष से तो हम उम्मीद खत्म कर चुके हैं कि विपक्ष कभी हिंदुओं को एक होने देगा। विपक्ष तो हमेशा जातियों में बांट रहा है, किसी को कई जाति में बांट दिया, किसी को कई जाति में बांट दिया। लेकिन हम संगठन है, हमारे हिंदू संगठन है, हमारे हिंदू सारा समाज है। हम चाहते हैं कि हमारे सिंधु, हमारे सारे हिंदू भाई एक होकर के इन सब का सामना करें और बांग्लादेश के खिलाफ कड़ा विरोध करें, जिससे कि पता लगे कि हिंदू एक है और एक ही रहेगा। बातचीत के दौरान इतना तो मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि जो हिंदू अब तक भारत में शांत था वो अब शांत नहीं है और हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा को अब और बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। भारत सरकार जो है इस पे सख्त एक्शन ले और एक्शन लेते हुए जो है बांग्लादेश पे एक दबाव बनाए और जो है वहाँ अगर संभव हो तो फोर्स का भी इस्तेमाल करते हुए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि वहाँ हिंदू राष्ट्र का जो है घोषणा करें, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए वहाँ। जो यहाँ के विपक्ष है वो अब क्यों सोया हुआ है? फिलिस्तीन के लिए दर्द उठता है, जो हिंदुओं के लिए दर्द क्यों नहीं उठता? भारत सरकार पूरी तरह से प्रेशर बनाए हुए है, लेकिन समाज कहाँ है, विपक्ष कहाँ है? जो लोग हैं, राहुल गांधी कहाँ है, इंडी गठबंधन कहाँ है? उन्होंने एक बार क्यों नहीं इस बात की वो करा, इसका कोई निंदा की कि वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार किया जा रहा है। जो लोग किसी का कोई कष्ट नहीं पहुँचाते, सबके साथ सौहार्द से रहते हैं, वो अपने देश में भी सबका साथ देते हैं। यहाँ पर मुसलमान यहाँ भी एग्रेसिव है, वहाँ भी एग्रेसिव है। जहाँ मुस्लिमों के लिए वोट बैंक की राजनीति करनी है, वहाँ पता है कि 163 धारा लगी हुई है, वहाँ जाना संभव नहीं है, लेकिन वहाँ रोड जाम करके लोगों को तंग किया गया। कभी पहुँचने की मंशा नहीं की, एक सोशल मीडिया पे ट्वीट नहीं है उनका। बांग्लादेश के लिए जो हिंदू समाज है उसका कहाँ समर्थन है? विपक्ष ने आज तक कौन सी आवाज उठाई है? किसको आके जाके ज्ञापन दिया है? अगर एक तरफ के धर्म की राजनीति करेंगे तो विपक्ष खत्म होगा ही। जो हिंदुओं के हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा।
आक्रोशित हिंदुओं का गुस्सा बांग्लादेश की यूनुस सरकार पर तो है ही, साथ ही ये लोग देश की विपक्षी पार्टियों पर भी सवाल उठा रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि विपक्षी पार्टियों को जहां अपना नैरेटिव सक्सेसफुल होता दिखाई देता है, वे सिर्फ वहां ही पहुंचते हैं और उसी मुद्दे पर मुंह खोलते हैं। संभल और गाजा इसके ताजा उदाहरण है। इंडी गठबंधन की आंखों से फिलिस्तीन के लिए आंसू निकलते हैं, लेकिन बांग्लादेश के हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर इनके मुंह सिल जाते हैं। आप खुद सुनिए कैसे देश के लोग विपक्षी दलों से उम्मीद खोते जा रहे हैं। ये लोग गाजा पे बोलने लगते हैं, लेकिन जब अपने ही देश का एक भाग था बांग्लादेश, जब वहां पे हिंदुओं को मारा जा रहा है, मंदिरों को जलाया जा रहा है, तब ये लोग आवाज नहीं उठाते। क्या लग रहा है? ये जो गाजा पे बोलते हैं ना, ये जॉर्ज सोरोस की टीम है। ये जॉर्ज सोरोस की टीम है और ये भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं। और भारत ही नहीं, हिंदुओं के खिलाफ इनका षड्यंत्र है। अब ये देखिए ना कि एक कसाई को, ये कसाई वाला काम ही तो है बांग्लादेश के अंदर, और यूनिस कह रहा है वो सब ठीक है, उसको शांति नोबेल पुरस्कार दिया जाता। कितना बड़ा पुरस्कार है। ऐसे आदमी को, ऐसे कसाई को शांति नोबेल पुरस्कार देने का तात्पर्य यह है कि आप विश्व में हिंसा को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार दे रहे हैं। राहुल गांधी जॉर्ज सोरोस की टीम का आदमी है। आजकल उसी के प्रोपगंडे पे वो सारा काम कर रहा है। कभी आलू से सोना बनाता है, कभी खेतों में पहुंच जाता है, कभी ट्रक ड्राइवर के पास पहुंच जाता है। जैसे उसने यूक्रेन का जो कॉमेडियन था जिसको राष्ट्रपति बना दिया, वही काम कर रहा है ये। और राहुल उसके हाथ की कठपुतली है और वही काम कर रहा है। दरअसल इस प्रदर्शन में पहुंचे कुछ लोगों का यह भी कहना था कि आज जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल भारत में भी हो सकता है, राजधानी दिल्ली में भी हो सकता है। इनके अनुसार दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में बांग्लादेशी घुसपैठिए अपनी पहचान छिपाकर रह रहे हैं, जिन्हें यहां से खदेड़ना बेहद जरूरी है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के ऊपर बड़े अत्याचार हो रहे हैं, बहन बेटियों का बलात्कार हो रहा है। और जैसा आपने कहा, मैं बीइंग ए यूथ यहाँ आया हूँ, तो बीइंग ए यूथ मेरे मन में बहुत आक्रोश है। आक्रोश हमारी खुद की सरकार के खिलाफ भी है और आक्रोश बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ भी है। और मैं आपको बता दूं, ये जो इतना अभी यहाँ आप जन आक्रोश देख रहे हैं ना, ये चेतावनी है। चेतावनी इस तरह की है कि अगर हिंदुओं को ऐसे ही छेड़ा जाता रहा और जल्दी ही समस्या का निजात सरकार ने नहीं दिलाया, तो गुजरात के सीन को भूलिएगा मत। वहाँ भी हिंदू को छेड़ा गया था। हिंदू को लोग समझते हैं बदला लेना नहीं आता। हिंदू सहिष्णु हैं, लेकिन जब बहन बेटियों की आबरू पर बात आ जाएगी ना, तो गुजरात हमें याद है और हम गुजरात दूसरों को याद दिलाना भी जानते हैं। जैसा हमने गुजरात में करके दिखाया हिंदुओं ने, वैसा ही सारे देश में करके दिखाएंगे। जरूरत पड़ी तो बांग्लादेश तक भी जाएंगे। देर से जागे हैं लेकिन जाएंगे। जब तक हिंदुओं के सर पर कुछ पड़ता नहीं है ना, तब तक उनकी आंख नहीं खुलती। लेकिन इनका जवाब अब हिंदू देना जानता है। अगर वो बांग्लादेश में कर रहे हैं, अगर दिल्ली में, देश में, हमारे भारत में ऐसा करना शुरू कर दिया तो यहाँ तो सारा मानवाधिकार जाग जाएगा। उधर कोई मानवाधिकार देख नहीं रहा है। यूनाइटेड नेशंस की आंख ही नहीं खुल रही है, तो इनको आंख खुलवानी पड़ेगी। नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है, अपने देश की फौज को बांग्लादेश की तरफ पलायन कराएं और वहां उनका बढ़िया से इलाज कराएं। और अगर इलाज कराने में उनकी फोर्स कम है, तो यहाँ पर अन्य संगठनों के भी लोग हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के भी लोग हैं, सब लोग जाएंगे। हमें हथियार दे दें, हम इलाज करिएंगे उनका, हमें जरूरत ना है किसी की। बांग्लादेश में पीड़ित हिंदुओं के लिए भारत में युवाओं के साथ महिलाएं और बुजुर्ग सभी सड़क पर आकर आवाज उठा रहे हैं। सभी को अब सिर्फ और सिर्फ एकमात्र मोदी सरकार से उम्मीद है कि वे ही हमारे हिंदू भाई बहनों को बचाएंगे। इस प्रदर्शन में इस्कॉन से जुड़े लोग भी शामिल हुए। आज वे दुखी थे देशद्रोह का आरोप लगाकर गिरफ्तार किए गए हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को लेकर, जिन्हें न सिर्फ जेल में रखा गया है बल्कि उनकी मदद करने वाले वकील तक को डराया जा रहा है, मारा जा रहा है। उन्होंने बातों बातों में हमें ये बताया कि कैसे बांग्लादेश बनने के समय इस्कॉन ने करोड़ों लोगों का पेट भरा था, बिना ये पूछे कि वे किस धर्म के हैं। लेकिन आज इसी बांग्लादेश में इस्कॉन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, इस्कॉन के संतों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ये अधर्मियों का प्रयास है उनका, लेकिन भगवान ऐसा प्रयास पूरा नहीं होने देते। अधर्मियों का तो नाश हमेशा होता रहा, ये तो इतिहास है। अधर्मी थोड़े दिन उठते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनका नाश हो जाएगा। अधर्मियों के साथ कभी भी कोई न्याय नहीं हो सकता, धर्म नहीं हो सकता। धर्म के साथ भगवान खड़े हैं। और इस्कॉन तो हमेशा, जब बांग्लादेश बना था, आपने सबको इतिहास पता होगा, बांग्लादेश ने करोड़ों लोगों को भोजन कराया था कई महीने तक। तो उन लोगों को अपना ध्यान रखना चाहिए। वो तो एहसान को भूल गए हैं। इस्कॉन एक ऐसी संस्था है, पूरे विश्व में भगवान नाम का प्रचार करती हैं और लोगों को धर्म पे चलने की शिक्षा देती हैं। पीसफुल तरीके से करते हैं हम लोग तो ज्ञान देते हैं कि हमें चलना क्या है, मनुष्य जीवन क्या है,
और मनुष्य जीवन का धर्म क्या है, वो सब हम कराने की कोशिश करते हैं। वो उस प्रचार से वो घबरा रहे हैं, उस घबराने से उनका कुछ होने वाला नहीं है। तो थोड़ा दिन की बात है, सब ठीक हो जाएगा, भगवान ठीक आपको करेगा। लगता है कि एक अगर चिन्मय जी की हम बात करें, हिंदू समाज को वो एक जागृत करने की कोशिश कर रहे थे और उन पे राजद्रोह जैसा एक आरोप लगाना, ये क्या दिखाता है जो वहाँ की यूनुस सरकार है बांग्लादेश की? ये एक तरीके की तानाशाही दिखाता है, डिक्टेटरशिप दिखाता है? ये यूनुस सरकार एक्चुअली कठपुतली है। बड़े बड़े देशों की जो देशों को अस्थिर कर देते हैं, उनकी सरकार गिरा देते हैं। तो ये सीधा सीधा चिमन दास को अगर उन्होंने गिरफ्तार किया तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करिए। उन पर देशद्रोह का मुकदमा है कि वो ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग ना लें, हिंदुओं को इकट्ठा ना करें, जबकि वो सनातन धर्म के वहाँ के वो अध्यक्ष भी हैं। तो वो सब क्या है कि किसी को कोई तो वो एक वो लीडर चाहिए होता है ना, जो उनको सबको बता सके कि हमें करना क्या है। तो चिमन दास वही प्रयास कर रहे थे, जो अल्पसंख्यक वहाँ पे हिंदू हैं उन सबको इकट्ठा करने का प्रयास करते कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। वो सब उनका एक संदेश था। उस संदेश को दबाने के लिए हो सकते चिमन दास को अगर हम पकड़ लेते हैं, वहाँ के संत को पकड़ लेते हैं, तो बाकी लोग फिर दिशाहीन हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इनको दबाने का प्रयास किया उन्होंने, जो कि सफल नहीं होगा, वो होगा, कंप्लीट होगा। बांग्लादेश के हिंदुओं का गुस्सा इस बात पर भी है कि हिंदुओं को हर तरह से वहां प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार इसे लेकर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। बांग्लादेश की यूनुस सरकार इसे रोकने की जगह केवल मूक दर्शक बनी हुई है। दरअसल बांग्लादेश में बीते कई सालों से हिंदुओं पर अत्याचार किए जा रहे हैं। शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने और उसके बाद मोहम्मद यूनुस के सत्ता में आने से लेकर अब तक लगातार हिंदू और उनके मंदिर इस्लामिक भीड़ का शिकार बन रहे हैं। इतना ही नहीं, हिंदुओं की आवाज उठाने वाले लोगों को यूनुस सरकार जेल में डाल रही है। आखिर में अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट को लेकर मैं एक और जरूरी बात बताना चाहूंगी, और वो ये कि हम यहाँ पहुंचे कई लोगों के बयान को दिखा नहीं पाए हैं। उनके बयान हम नहीं सुना सकते, उनके बयानों में आक्रोश के चलते। यहाँ पहुंचे युवाओं में इतना ज्यादा गुस्सा था, जिस भाषा में उन्होंने यूनुस सरकार को चेतावनी दी उसे हम आपको नहीं सुना सकते, क्योंकि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है। किसी भी तरह के भड़काऊ बयान को दिखाकर हम इस मुद्दे को सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहते। हम अपनी रिपोर्टिंग से बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते। वहां उनकी सलामती हर रिपोर्ट से कहीं अधिक जरूरी है।